जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन। अच्छा, आज की जो क्लास है वो है टोटली पिंटरेस्ट के ऊपर। हम बेसिकली जब डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर रहे होते हैं या हम कोई सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें आइडियाज़ नज़र नहीं आ रहे होते या आइडियाज़ की हमें समझ नहीं आती। जब अगली क्लास इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन क्लास के ऊपर हमें जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है या हमें कोई जो है वो कैरोसेल या कोई भी पिक्चर लगानी होती है, तो उसमें हमें आइडियाज़ चाहिए होते हैं। जैसे लाइक सपोज आप एक वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं या आपकी सर्विस है वेब डेवलपमेंट की, तो उसके लिए आपको क्या आइडियाज़ करेंगे, या आप एसईओ करना चाहते हैं या एसईओ में आप ऑन पेज ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ कोई भी सर्विस देते हैं, तो वो आप किस तरह के आइडियाज़ लेते हैं या वो लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट है या उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है पिंटरेस्ट पे। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पिंटरेस्ट को इतना यूज़ नहीं किया जा रहा जितना बाहरी कंट्री को करते हैं। अब पिंटरेस्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं, उसकी एक मेन रीज़न है। पिंटरेस्ट इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें ट्रैफिक लेके आने में पिंटरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक, फेसबुक इंस्टाग्राम के बाद जो असल चीज़ है जिससे आप कहते हैं कि आप पे क्लिक्स आते हैं या क्लिक थ्रू रेट आता है या आपके इतने इंप्रेशंस आते हैं, जो आप अपने सर्च कंसोल में जाके देखते हैं, या अक्सर लोगों का भी देखा होगा कि भाई इतनी ट्रैफिक आ रही है, इतने क्लिक्स आ रहे हैं आपको, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो यही तरीका होता है कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर अपने ऐड लगाते हैं, पिंटरेस्ट पे अपना लिंक लगाते हैं, पिंटरेस्ट पे लिंक लगाने के बाद एक अच्छी सी पोस्ट बनाते हैं आई कैचिंग। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो वो समझने के लिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे चलें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि असल चीज़ जो है ना, हम पिंटरेस्ट पे कैसे जाएंगे। हमें लिखते हैं खाली pinterest.com। ठीक है, अब मेरा अकाउंट बना हुआ है सेम इस तरह से आपने भी अपना क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब न्यू क्रिएट करते हैं तो इस पर भी दो ऑप्शन होती हैं, जैसे हमने सीखी थी इंस्टाग्राम पे। दो किस्म के अकाउंट होते हैं पिंटरेस्ट पे भी, एक होता है बिजनेस और एक होता है नॉर्मल अकाउंट। ठीक है, हम बिज़नेस अकाउंट इसलिए बनाते हैं, हमें बिज़नेस अकाउंट में ये फ़ायदा होता है कि यार हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। तो इससे आपका इंटरफेस आता है जब आप बनाते हैं, तो आप करने के बाद व्यू पब्लिक प्रोफाइल यहाँ पे जाएंगे। व्यू पब्लिक प्रोफाइल पे यहाँ पे आके आप पीछे बैकग्राउंड कोई चेंज करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी करना चाहें वो रख सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आपसे मांग लेता है। अब हम फर्स्ट यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं और हमारे पास कोई पड़ी हुई हो तो हम वो यहाँ पे रख लेते हैं। एसईओ रैंकिंग चेक कर लेते हैं ये वाली। अब ये बहुत छोटी है, ये आ रही है इसके ऊपर, हम यहाँ पे आके इसको डन कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये अभी मैं सबको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमने डन कर दिया, उसके बाद हम नीचे आया, हमने यहाँ पे जो है ना अब क्या करना है, हमें अपने वर्डिंग लगा ली है। एडिट प्रोफाइल में जब जाओगे आप, एडिट प्रोफाइल में जाके सबसे पूछोगे अपने नेम क्या है, आप वो नेम रखो। मैं हमेशा आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप बनाओ, सबके ऊपर आपका एक ही नाम हो, ताकि जब आपका एक नाम लिखा जाए तो सब जगह पे आपका नाम आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अबाउट डालेंगे। अबाउट में अपने बारे में लिखें कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमें फील करें, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किस टाइम में भी, या आप अपना नंबर लिखना चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं 03382722239। आप नंबर लिखना चाहें नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउंस के आपको किस तरह से ये जो आप कौन है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब किसी गोरे का या किसी ऐसे बंदे का नाम देख रहे होते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि ये नाम क्या है, मेल है या फीमेल है, तो उस सूरत में हम यहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं। उसके बाद वेबसाइट डालें, अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम क्या है वो डालें आप, और उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा ईमेल है प्रोफेशनल, मेरी वेबसाइट बनी हुई है, तो हम उसके हिसाब से अपना एक प्रोफेशनल ईमेल डालते हैं, ताकि कोई बंदा जो अगर हमें अप्रोच भी करे तो उसको पता हो कि भाई मैं किसी प्रोफेशनल कंपनी से ही डील कर रहा हूँ, ऐसे डील नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करें आप पाकिस्तान। ठीक है, और अपना नंबर यहाँ पे भी डाल दें, तो मेरा दूसरा नंबर है, और यहाँ से इसको कर लें सेव। ठीक हो गया, ये आपका अगर सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अब असल चीज़ क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सेम होती है, या आपको बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप माशाल्लाह से इंस्टाग्राम को भी समझ चुके हैं, आप फेसबुक को भी समझ चुके हैं। तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वैसी ही है, सेम टू सेम, जैसी
हमारे इंस्टाग्राम में आती है या हमारे डैशबोर्ड फेसबुक पे आती है। ठीक है, अब असल चीज़ क्या है, असल चीज़ क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि पिन पिन होती क्या है। ठीक है, हमें पिंटरेस्ट जो है वो बेसिक किस चीज़ से नाम है। आपने कभी देखा होगा, आप स्कूल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बोर्ड पे कहीं पिन लगी होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, स्टिकी नोट्स ऑन बोर्ड। ठीक है, अब ये देखिए, ये इमेजेस हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, ये आपका बोर्ड है, या ये देखिए ये इसको हम समझ लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये आपका बोर्ड है, ये पिंटरेस्ट है, और यहाँ पे ये जो लगी हुई हैं चीज़ें रेड ग्रीन येलो ब्लू कलर की, ये पिन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई पोस्ट है उसको पिन कर दिया है ताकि लोग उसको देख सकें, तो इसको बोलते हैं हम पिंटरेस्ट पे। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, हर एक की अलग अलग डोमेन होती है। लाइक अब यहाँ पे आप आ जाएँ तो यहाँ पे देखें मैंने जो है जब पोस्ट की है तो वो डिफरेंट की हुई है। यहाँ पे किसी चीज़ की है, ये किसी चीज़ की है, ये किसी चीज़ की है, ये स्मार्ट वॉचेस की आ गई, ये डिजिटल मार्केटिंग की आ गई। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब अपने करना कि आप पिन अगर बना रहे हैं तो आप पिन बनाते हुए आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग की कर लो, उसके नीचे जो है कोई और वेबसाइट की कर लें, एसईओ की कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, यूट्यूब भी कर लें। इस तरह जो जो आपने करनी है, मीन्स कि जो आप सर्विसेज देना चाहते हो। अगर आप खाली एसईओ की सर्विस देते हैं तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप 3 कर लें, टेक्निकल एसईओ कर लें, एक आप जो है वो ऑन पेज एसईओ कर लो, एक आप ऑफ पेज एसईओ कर लो। इन 3 पे आप काम कर लो। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। आपने यहाँ पे आने के बाद इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये एरो का बटन है, ये आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्या है, क्रिएट आइडिया पिन है या क्रिएट पिन है। अब आइडिया पिन में और पिन में क्या फ़र्क है ये थोड़ा हम समझते हैं। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें आइडियाज़ मिलते हैं। हम यहाँ पे या तो ड्रॉप कर लेते हो, मीन्स की जो आप पिन पड़ी है या तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे आप, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्रिएट पिन फ्रॉम अ यूआरएल, मीन्स की किसी की वेबसाइट है वहाँ से हम पिन लेना चाहते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सपोज मेरी एक वेबसाइट है, मैं उस परफ्यूम सेल करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा yourmusk.com। ठीक है, अब ये मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, अब मेरे पास सारे ना जो मेरी yourmusk के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स लगी हुई थी वो सारी आ गई, और मैं उनमें से 10 पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ एक पिन आइडिया लेने के लिए। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये या तो आप चोरी कर लेते हो किसी का आइडिया, नहीं तो दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आपकी अपनी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट से भी आइडियाज़ ले लेते हैं। ये थोड़ा सा स्लो है तो अभी जैसे बफर हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। सपोज हम यहाँ पे आते हैं, एक और भी देख लेते हैं। ये देखिए ये आ गए हमारे पास, आइडियाज़ आने शुरू हो गए किस जोन के, कि हमने जो है यहाँ से फ़र्ज़ करें हम यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो पिन करनी, या अपनी ही पोस्ट या अपनी ही वेबसाइट से हम पिन उठा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, ये इसमें नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से। ये देखिए ये हमारे पास मुख्तलिफ पिन आ गई हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कि हमने ये पिन लगाई हुई थी उसके ऊपर पिंटरेस्ट पे, तो वहाँ से हम ये आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास आइडिया लेने के लिए। अब हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे। याद रखें कि ना जो है साइज़ इसका पिंटरेस्ट का वो डिफरेंट है, वो सेम साइज़ नहीं है, आपने ये ख्याल रखना है। अब अगर आप फ़र्ज़ करें, मैंने पहले कहा था कि अपने ऊपर थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट करें और एक कैनवा है वो परचेज़ कर लें, उसकी आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी इससे, क्योंकि हर बंदा फ़ोटोशॉप पे इतना महारत नहीं रखता। तो यहाँ पे आके जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे पिंटरेस्ट का जब मैंने किया तो क्या साइज आ रहा है 1080 बाय 1920, मीन्स कि 1080 आपका हमेशा देखिए जो पहली लफ्ज़ होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो 1920 मीन्स के उसके बाद होता है वो वाई एक्सिस का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए पिंटरेस्ट के ऊपर। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पिंटरेस्ट ये आ गया। अब यहाँ पे आते हैं मिसाल के तौर पे हम लोग इस पे वापस आते हैं, इसको बंद करते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई हमें अपना आइडिया चाहिए, हमें आपका आइडिया नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आके हम ऐसे करेंगे कि इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैं इसको वापस सीधे आता हूँ प्रोफाइल में, क्रिएट किया, क्रिएट पिन में मैं क्लिक कर दिया। क्रिएट पिन क्लिक करने के बाद
ये देखिए। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे असल जो चीज़, जो हमारी पॉइंट था, जो हमने सोचा था कि किस तरह से करना है, ये देखिए यहाँ पे भी साइज़ बताया होगा उसने कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई साइज़ लेता हूँ, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ एक साइज़ में ये ले लेता हूँ। अब जैसे मैं ये लूँगा तो उसने क्या कहा है, नहीं भाई, वी रिकमेंड एन इमेज दैट इज़ एटलीस्ट 1000 पिक्सल बाय 1500 पिक्सल, द इमेज इज़ 1080 बाय 1080। मैं ये नहीं कहता, मैं सपोज यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यही एक पेन ले लेता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसको मैं कस्टम करने के बाद अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट सपोज मैं अभी मिसाल दे रहा हूँ, तो ये देखते हैं कि अगर हम ये वाली पेन लगाते हैं तो क्या इसमें भी इशू आता है या नहीं आता, ये हम सब देखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका साइज़ अब चेक करने के लिए मैं फिर बार चेक करूँगा, तो यहाँ पे रीसाइज पे आप क्लिक करेंगे। रीसाइज पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आ जाएगा 1080 बाय 1920 है, ठीक है। मैं इसको शेयर कर लेता हूँ अपने पास, डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड मैंने कर लिया, डाउनलोड मैंने PNG में किया हुआ, इसको डाउनलोड कर दिया मैंने। अब जैसे ही डाउनलोड करता हूँ तो अब ये देखते हैं कि ये जो है साइज़ हमारे पास आता है कि नहीं आता। यहाँ से गए और इसको मैंने किया डिलीट, ठीक है। अब ये आ गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए साइज़ आ गया। उसने कुछ नहीं बोला मुझे, उसने कहा कि ठीक है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, ये असल चीज़ आपकी ये थी, पब्लिश करने से पहले जो बोर्ड बनाना होता है वो हम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्रिएट बोर्ड। क्रिएट बोर्ड मीन्स कि अब आप फ़र्ज़ करें, आप अगर सर्विस दे रहे थे लैपटॉप की या आप सर्विस दे रहे हैं वर्डप्रेस की, मैं यहाँ पे एक नया बनाऊँगा। अब आपने इस पर क्लिक नहीं करना, इसका मतलब ये कि कीप दिस बोर्ड सीक्रेट सो ओनली यू एंड कोलैबोरेटर्स कैन सी इट लर्न मोर। मीन्स के आप जिसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं, या आप कोई यूँ समझ लें कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं अपनी बुक्स वगैरह के बारे में, या अपने कोई चीज़ को, या अपने प्रोडक्ट को इस तरह से आप सेल कर रहे हैं कि किसी बंदे को आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो सब्सक्रिप्शन दी हुई है कि वो सब्सक्राइब सिर्फ कर रहा है आपको, तो आप उस में इसको कर सकते हैं कीप दिस बोर्ड सीक्रेट की। उस हिसाब से खाली शेयर करें, वो आपको पे करेगा और आप उसको अपना डिज़ाइन या कुछ भी दे सकते हैं, तब हम ये इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसको अभी फिलहाल इस तरह से नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्रिएट किया, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास वर्डप्रेस आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल है इसका, आप वो बेस्ट टिप्स फॉर मार्केटिंग करने हैं, आप बेस्ट टिप्स फॉर मार्केटिंग फर्स्ट करें, यही कर लिया आपने। यहाँ पे आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कौन कौन से बेस्ट मार्केटिंग टिप्स हैं, वो आप करो। और यहाँ पे आगे आप इसको, अगर तो आपने सपोज जो है वो दिया हुआ है उसका लिंक, मीन यही प्रोडक्ट आपकी, या ये जो आपके ब्लॉग है ये आपके वेबसाइट पे अगर लगा हुआ है तो आप वेबसाइट का लिंक दे दें। अगर नहीं लगा हुआ तो आप मर्ज़ी आपकी, आप वो लिंक वहाँ देना चाहें वहाँ दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लिंक को जो है वो फेसबुक पे देना चाहें तो फेसबुक पे भी आप दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से जो सी ऑप्शन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मैं अपना जो है लिंक क्रिस्टल जोन को देना चाहता हूँ यहाँ पे। अब यही होता क्या है, ये सब हम सब खाली समझ लें। अब पब्लिश इमीडिएटली या पब्लिश एट लेटर, ये दोनों चीज़ें मैं कहता हूँ अभी पब्लिश करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एट ऑल टेक्स्ट लाजमन लिखना है। ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप रखते हैं। उसके बाद क्या है, आपको क्रिएट कंसोल जब यहाँ पे करेंगे, ये होता है कि आपने 3 4 5 6 जो है वो पिक्चर्स डालनी है, जैसे हमने फेसबुक पे सीखी थी ऐड चलाने के टाइम में। अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके पब्लिश करते हैं इसको। जैसे मैं पब्लिश करता हूँ तो ये देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे आगे हमें ये चीज़ कहाँ लेके आती है, रीडायरेक्ट करती है या नहीं करती है, हमने असल इस चीज़ को समझना है। अब ये यहाँ पे गए सी इट नाउ या सेंड, मैं कहता हूँ अभी फिलहाल सी इट नाउ करना है उसको। सी इट नाउ किया तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये मेरा। इससे क्या हुआ कि जितने लोगों को ये जाएगी उतने लोगों को फ़ायदा होगा। आपके जितने लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रैफिक जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ इसलिए सबसे बेहतरीन है कि आप पिंटरेस्ट पे इसलिए काम करते हैं कि आपके पास ट्रैफिक आए। जितनी ट्रैफिक आएगी डेफिनेटली उतनी ही आपको इनकम शुरू होती है ब्लॉगिंग के तौर पे। या अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हमने क्रिएट कैसे करना है। दो तरीके थे हमारे पास, एक वेबसाइट का तरीका था और दूसरा हमारे पास खुद से पिन लगाने का तरीका होता है। अब
हम कहते हैं कि यार हमें कोई आइडियाज़ लेने, तो यहाँ पे जाएंगे बिजनेस में, बिजनेस हब पे जाओगे आप। बिजनेस हब पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप व्यू पब्लिक प्रोफाइल पे जाएं यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद मैं कहता हूँ कि आप बिजनेस पे जाके होम फीड पे जाएं। होम फीड में जैसे जाएंगे वी आर एडिंग न्यू आइडियाज़। यहाँ पे देखिए मैं किस पे करना चाहता हूँ, वर्डप्रेस के लिए करना चाहता हूँ। अब मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, सपोज आइडियाज़ फॉर योर बोर्ड। अब ये देखिए यहाँ पे क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, किस तरह के लोगों ने जो है वो किया, सेम हमारे सभी किया हुआ है। द बेस्ट टिप्स फॉर मार्केटिंग ऑनलाइन, ये देखिए लोगों ने किया। इंस्टेंट मार्केटिंग ये भी है हमारे पास। उसके बाद द बेस्ट टिप्स फॉर मार्केटिंग ऑनलाइन, क्लिक माई बायो, ये सब इनकी सेम टू सेम आपके पास चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे आ गई। अच्छा मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जब डिजिटल मार्केटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे आइडियाज़ डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से मिल जाएंगे। ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, और ये कहाँ हो रही है, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद ये देखिए क्लिक किया, और यहाँ पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। चेक कर लेते हैं हम, ये देखिए कॉपी टू क्लिप बोर्ड हो गया यहाँ पे गया, और इसको मैंने यहाँ पे आके ये पिंटरेस्ट पे क्लिक कर लिया यहाँ पे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, यहाँ से हमें क्या हुआ, अब ये देखिए इनके और भी जितने भी डिज़ाइन थे जिसका भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि यार किस तरह की डिज़ाइन इस पर हो रहे हैं। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई अब कि हमने किस तरह से आइडियाज़ लेने। होम फीड पे जाके हमने क्रिएट पे गए तो हमें क्रिएट आइडिया पिन क्या है, क्रिएट पिन क्या होती है, वो चीज़ हो गई। और एंड इसके अंदर सेम वही चीज़ें कि आप पे ओवरव्यू, ऑडियंस इंसाइट क्या है, हम चेक करते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू में जाते हैं। पहले ओवरव्यू में गए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं कि एक जो है पिंटरेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्टिविटी आ रही है, परफॉर्मेंस ओवर टाइम आ रहा है, ये टॉप पिन्स कौन सी हैं आपकी वो चीज़ें आ रही हैं, टॉप बोर्ड्स कौन से वो आ रहे हैं। अब पिंटरेस्ट ट्रेंड्स में जाते हैं ज़रा। पिंटरेस्ट ट्रेंड्स में जाने के बाद हम चेक करते हैं कि पिंटरेस्ट ट्रेंड्स के अंदर है क्या। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं पिंटरेस्ट अपने हिसाब से देखना चाहता हूँ कि ये देखिए टॉप ट्रेंड्स कौन से, समर नेल हैं, नेल्स हैं, फेस्टिवल हैं, डिजिटल आइडियाज़ आ रहे हैं। यहाँ पे सारे हमारे पास वो सारे ट्रेंडिंग आ रही हैं कि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यहाँ पे नेल्स पे चलते हैं, सबसे ज़्यादा नेल्स पे ही लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए अब नेल पे जब देखा जा रहा है तो डेमोग्राफी क्या है, फीमेल जो है 100%, 92% फीमेल है जो आपको देख रही है। और कितनी उम्र से देख रही है, 18 से 34। एक चीज़ यहाँ पे हमें समझ आई कि अगर हमें यूट्यूब का चैनल बनाना है या हमें फेसबुक पे अर्निंग करनी है इंस्ट्रीम एड्स के जरिए, तो सबसे बेहतरीन इस टाइम जो है वो नेल्स का है। नेल एक्रेलिक, ये आपके पास बहुत बेहतरीन कीवर्ड आ गया है जो आप काम कर सकते हो। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं, कैसे हैं, ये चीज़ आप बहुत अच्छी वीडियो कर सकते हैं जिसमें ये देखिए कि लोगों के पास जितने कितने आ रहे हैं, एक एक वीक के अंदर कितनी कितनी सर्चेज हो रही हैं। तो ये इसका मतलब कि 88 सर्चेज तक गई हैं। कहाँ तक गई हैं, यहाँ पे 99 तक भी गई है। तो इसका मतलब है कि ये बेहतरीन है हमारे पास इसको समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑडियंस इनसाइड। यहाँ पे ये देखिए टोटल ऑडियंस हमारे पास कितनी है, हमारे पास ये आएगा, एज कितना है, लोकेशन क्या थी, ये सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको देगा। और पिंटरेस्ट यूजर्स कौन कौन से हैं, ये देखिए 25 से 34 है, फीमेल ने मुझे देखा है। यानी कि इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि मोस्टली पिंटरेस्ट को यूज़ करने वाले फीमेल हैं जो आपके पास सारा डाटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये देखिए डिवाइसेस, आईफोन से देखा है, एंड्रॉयड मोबाइल से देखा है, एंड्रॉयड टैबलेट से देख रहे हैं, वेबसाइट से देख रहे हैं, मोबाइल वेब में देख रहे हैं। मोबाइल वेब मीन कि आप मोबाइल पे पिंटरेस्ट को खोल के चेक करते हैं तो वहाँ भी आपके पास ऑप्शन आती है। तो इससे साबित हो रहा है कि सबसे ज़्यादा देखने वाले कौन से हैं, आपके एंड्रॉयड मोबाइल वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कोई पिक्चर लेते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं और उसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल की कोई पिक्चर लगाते थे साथ में, तो आपका रैंक करने का एक रुझान ज़्यादा हो सकता है। या आप हैशटैग एंड्रॉयड फ़ोन को भी लगा सकते हैं। तो ये समझ आ रही है हमें कि यहाँ से अब देखिए आपके साथ साथ एसईओ भी एक हो रही है कि कीवर्ड्स को कैसे आप यूज़ करते हैं, अपने आप को कैसे रैंक करते हैं। लास्ट चीज़ जो हम समझना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने ऐड कैसे चलाना है। ये वीडियो आपकी पार्ट 2 कल बनाऊंगा मैं, और उसमें सारा समझाऊंगा कि आपने एड्स कैसे चलाने होते हैं, एड्स किस तरह से लगाते हैं, हम उसको किस तरह से करते हैं, किस तरह चलाते हैं। याद रखें कि सिर्फ एक चीज़ आपको फिर मैं बताऊँगा कि अगर आपको फेसबुक का ऐड लगाना आ गया तो आपको सारे ऐड चलाना आ गया। क्यों, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, ट्विटर का, लिंक्डइन का, पिंटरेस्ट का, यूट्यूब का, इवन तरीका सेम है, सिर्फ उसको समझना है आपने कैसे चलाते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास लाजमन आप आगे लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, दिखाएंगे, ताकि यार वो लोग भी समझ सकें कि फेसबुक हमारा कंप्लीट हुआ हुआ है, इंस्टाग्राम हमारा कंप्लीट हुआ हुआ है, पिंटरेस्ट की एक क्लास रह गई है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। कल हम परसों हम लिंक्डइन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर यूट्यूब पढ़ेंगे, और उसके बाद सोशल मीडिया इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें, ख़ुद से कुछ करें। 50,000, 60,000, 30,000, 15,000 इवन के कोर्स मत करें। सेम वही कोर्स हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। पर खैर खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।